हेलो फ्रेंड्स, अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। ओके, चलो, बड़ी खुशी हुई। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, देखो हमारी दो दो वीडियो ले आए हो मैं। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का अभी बिल्कुल इजी इजी से शुरू करेंगे हम। ठीक है, जीरो से, मतलब जीरो टू हीरो लेवल। अभी बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करेंगे, नॉर्मल, उसके बाद लास्ट में ले जाएंगे लेवल उठा के। ठीक है, अभी बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और ये। ठीक है, और अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो बेल आइकन का सेम साइन है उसे दबा दो, क्योंकि इससे मैं जो भी नई वीडियो लाऊंगा आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे। अभी ओएमसी चल रहा है हमारा। ठीक है, ओएमसी में जीरो से शुरू कर रहे हैं और हीरो लेवल तक ले जाएंगे, और साथ साथ हम आगे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहीं से शुरू करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इतनी चीजों को आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका ना आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके, जब भी कोई पे बॉन्ड स्ट्रेंथ दी होगी आपको डायरेक्टली पता चलना है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब वहां बैक बॉन्डिंग का खेल नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब जो ये सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बाय बैक बॉन्डिंग के। और आपको पता है निगेटिव चार्ज अगर मेटल पे है, इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है और वो क्या करेगा, वहां बैक बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब इसमें हाईली बैक बॉन्डिंग, हाईली बैक बॉन्डिंग, और इस वाले में, इसमें हाईली बैक बॉन्डिंग और इस वाले में लीस्ट बैक बॉन्डिंग। तो आप बता सकते हो, इस ऑप्शन से आपको पता चल गया ये नॉर्मल है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये समझना आप, वो फ्रीक्वेंसी को और ऊपर ले जाएगा कार्बोनिल कहीं पे। पॉजिटिव चार्ज है मतलब और ऊपर फ्रीक्वेंसी को ले जाना। तो आपको पता चल गया ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, और इसमें इसमें और इसका फेल है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें या तो ये ऑलरेडी ये कैंसिल, दो तो डायरेक्टली एलिमिनेट, और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, क्योंकि लेस बैक बॉन्डिंग इसमें क्या है, लेस बैक बॉन्डिंग, सबसे कम लेस बैक बॉन्डिंग, लेस बैक बॉन्डिंग तो सीओ की बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं जरा। दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। दूसरा कह रहा है फाइंड आउट द प्रोडक्ट, क्या कह रहा है बोलो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ CrCO का होल 6 CH3CN। ये कह रहा है कि इसमें आप प्रोडक्ट को फाइंड करो, CrCO का होल 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CrCO का होल 6, क्रोमियम 6, 2 8 2 10 2 12 2 14 16 2 18, इट मींस दिस इज द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको किसकी रिएक्शन दी है, CH3CN की, और ये आपको पता है एक दो, एक अटैक करेगा तो एक सीओ निकलेगा, दूसरा अटैक करेगा तो दूसरा सीओ निकलेगा, और तीसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये इस तरह एक सीएन अटैक करेगा तो एक सीओ निकलेगा, दूसरा CH3CN अटैक करेगा तो दूसरा सीओ रिमूव होगा, और तीसरा CH3CN अटैक करेगा तो ये वाला निकल जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा आपको, CrCO का होल 3 Cr और CH3CN का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि 6 और 3 दूना 6 और 2 18, क्योंकि 6 मेटल के हो गए क्रोमियम के, और 3 2 जा 6 6 इसके हो गए, और 2 यहाँ से 2 देगा तो 3 और 2 6 इसके हो गए, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर है लेकिन आपको प्रोडक्ट भी क्या देना है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो पहले इसी वाले को देखो, क्रोमियम 10 तक 4 14 2 16, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फेशियल या मेरिडोनल की ओर जाना है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सेस फेशियल या मेरिडोनल, फेशियल बनेगा या मेरिडोनल बनेगा, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब होता है या तो आपका पास फेशियल प्रोडक्ट होता है और या क्या होता है, मेरिडोनियल। ठीक है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया आपका, ये तो ऑलरेडी, ये वाला ऑलरेडी कैंसिल, यहाँ 2 दे रखा है, ये भी कैंसिल, और ये वाला बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में फेशियल या मेरिडोनल की ओर भागना है आपको। चलो दूसरा देखो, आंसर कौन सा इसका, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं जरा। क्योंकि हमने क्यों किया 3 CH3CN क्यों लगाए, क्योंकि वहां पे या तो फेशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेगा या मेरिडोनियल। ओके, ये तो होता है फेशियल या मेरिडोनल। एक फेज पे आना, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट चल रहा है द रिएक्शन ऑफ CO2 CO का होलेट विद सोडियम अमलगम फॉलोड बाय मिथाइल आयोडाइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा। देखो बेटा इसका पहले कैलकुलेट करेंगे, 9 से 9 दूने 18 प्लस 8 से 8 दूने 16 34, तो मेटल मेटल बॉन्ड है K इक्वल 18 इंटू एन, एन कितना है 2, तो 18 इंटू एन बराबर 2 मेटल है, तो 18 इंटू 2 माइनस 34 बटे 2, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 दूने 36 माइनस 34 बटे 2, तो 2 में से 2/2 इक्वल टू 1, तो इसका CO का होलेट के बीच कितना मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, तो आपको पता चल गया CO का होल 4, सिंगल बॉन्ड CO का होल 4। अब आपको दिया हुआ है सोडियम अमलगम से रिएक्शन होगा, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम अमलगम फॉलोड बाय सोडियम अमलगम से रिएक्शन करेगा, तो 2 सोडियम आपको एक मेटल मेटल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कितने सोडियम रिक्वायर्ड होता है, 2 सोडियम रिएक्शन, दिस इज द रिडक्शन। कैसी रिएक्शन है, दिस द रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको क्या मिलेगा CO का होल 4 और इस पे नेगेटिव चार्ज, वो सोडियम पॉजिटिव मैंने बात की तो नेगेटिव चार्ज। अब किससे रिएक्शन है, मिथाइल आयोडाइड CH3CN। ओके, ये कितना कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ये बोलो 9 और 4 गुना 8, 9 और 8 17 18। देखो ये वाला किस पर अटैक करेगा, इसके बैक साइड अटैक, तो क्या होगा ये SN2 रिएक्शन। पूछ ले भाई कौन सी रिएक्शन है, तो दिस इज द SN2 रिएक्शन CH3CO एंड CO का होल 4। ओके, तो आंसर कौन सा है बताओ, CH3CO का होल 4। CH3 मतलब मिथाइल और CO का होल 4, ये तो हो नहीं सकता है, तो ये भी हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता, तो क्या है आपका C फॉर कैट इज द राइट आंसर। इससे CH3 को यहाँ क्या लिखा है Me। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ BCO। जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में वो सबसे पहले पढ़ना है, इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और किसकी कह रहे हैं, VCO की, VCO ऑफ P2S दिया हुआ है आपको, P ये है, Q ये है और R ये है और S ये है। तो बेटा जब भी आपको VCO फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, इसका मतलब VCO फ्रीक्वेंसी, जब भी VCO फ्रीक्वेंसी मतलब अगर बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है VCO फ्रीक्वेंसी, बैक बॉन्डिंग जितना कम होगा VCO फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको पता चल गया, एक चीज आपको देख के सबसे पहले पता करें, जब भी ये CO कोऑर्डिनेट होता है इस बोरॉन के कॉम्प्लेक्सेस से, तो आपको एक चीज फटक से बोलना है, यस आपको बोलना है हाँ ये सही है, इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है, यहाँ sp2 से sp3 हो जाता है, आया था ये लास्ट टाइम क्वेश्चन नेट में, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है ना इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो देखो इसका सबसे ज्यादा होगा, आपको नहीं आता, लेकिन आपको पता है बोरॉन के ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में वो 2184 22 2141 से भी और ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि जो फ्री CO होता है उसकी होती है 2143 सेंटीमीटर की पावर -1, ये इसे उससे भी ऊपर ले जाता है। तो जब CO पे पॉजिटिव चार्ज हो इस VH3 के साथ, COVH3, तो ये इसे 2184 से भी ऊपर ले जाता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा आपको इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। तो ऐसा ऑप्शन है जहां R की सबसे ज्यादा है, R की सबसे ज्यादा, यस D फॉर डॉग इज राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, फालतू जाना ही नहीं, एग्जाम में इतना टाइम है ही नहीं, D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे आपको आंसर मिल गया, उसके पता है आप अगर और देखना चाहिए तो जहाँ बैक बॉन्डिंग है वो सबसे कम बिल्कुल सही, और यहाँ ये CO है और ये CO पे पॉजिटिव है, बस कोई जरूरत ही नहीं आगे जाने की, ये फ्री CO है बस। नेक्स्ट चलो, एग्जाम में हमें इस तरीके से जाना है कि आंसर ले आना है, ठीक है, आता कितना ये कोई मतलब नहीं करता है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, MC मेटल कार्बन की, तो इसका मतलब मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे मेटल है और ये CO है, अगर इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी और मेटल या कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो आपने देख लिया इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वाले की सबसे ज्यादा ढूंढो, फर्स्ट की सबसे ज्यादा किसमें है कोई ऐसा ऑप्शन, यस एक ही ऑप्शन मैच भी कर रहा है, ठीक है, C फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, शेयर करते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो, और हम इसके बाद ना लेवल के क्वेश्चन और आगे ले आएंगे, ठीक है, अभी 0 से शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।